अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ है माँ बाप का ख्याल करें, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है ऑरा। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से मात्र कुछ घंटे पहले एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि भारत इस समय दो स्टेल्थ हथियारों पर काम कर रहा है। पहला है एमका लड़ाकू विमान और दूसरा है एक स्टेल्थ ड्रोन है जिसका नाम है ओरा UCAV। और आपको बता दूं कि पहला जो भारतीय स्टेल्थ हथियार होगा ना, वो होगा ओरा। ये एमका से पहले बनकर आ जाएगा, लेकिन आज इस पर एक बहुत ही बड़ी और ब्रेक थ्रू खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल आप लोगों को याद होगा, अब से कुछ महीने पहले मैंने आपको एक खबर दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत ने ओरा की टेस्टिंग शुरू कर दी है, लेकिन तब से लेकर आज तक इस पर कोई अपडेट या कोई नई खबर नहीं आई थी। लेकिन आज इस पर एक बहुत ज़्यादा बड़ी अपडेट आई है। दरअसल ओरा के जो ट्रायल्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, इसके टैक्सी ट्रायल खत्म हो चुके हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि सारे टेस्ट और ट्रायल 100% सफल रहे हैं। और स्क्रीन पर आप देखिए, ये एक फोटो भी निकल कर आई है टेस्टिंग के दौरान। कुछ इस तरीके का होगा भारत का ओरा। हालांकि आप इस पर नाम पढ़ेंगे, इस पर लिख रहा है स्विफ्ट। वो इसलिए क्योंकि ये एक स्विफ्ट टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन की तरह काम कर रहा है। इस पर अभी जब फ्लाइट टेस्ट किए जाएंगे, जो आखिरी टेस्ट होंगे, उसके बाद जो एक फाइनल प्रोडक्ट बनेगा भारतीय सेना के इस्तेमाल के लिए, तब इसका नाम रख दिया जाएगा ओरा UCAV। लेकिन मेन बात यह है कि भारत अपने स्टेल्थ हथियार को बनाने के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच गया है। अब आपको बता दूं होगा क्या। इन टैक्सी ट्रायल के बाद अब इसके जो फ्लाइट टेस्ट हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे, जो कुछ महीनों तक चलेंगे। उसके बाद इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी जाएगी और जब वो एक्चुअल प्रोडक्ट बनेगा फिर उसके कुछ टेस्ट होंगे और उसके बाद इसे भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी जाएगी। और ये भारत के लिए इतनी खुश होने वाली बात क्यों है? वो इसलिए क्योंकि जैसे ही ये भारतीय सेना में शामिल होगा, भारत के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी कि हम चाहें तो इस्लामाबाद में भी एयर स्ट्राइक कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जिससे वो इसे डिटेक्ट कर सके। वहीं चीन के पास भी ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये ओरा UCAV होगा ना, ये साइज में छोटा होगा लड़ाकू विमान से। उसके ऊपर से ये सुपर स्टेल्थ भी होने वाला है। तो ऐसे में पहली बात तो ये रडार पर दिखेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई हाई एंड रडार जैसे कि S-400 का रडार इसे देख भी लेता है, तो रडार पर ये ऐसा लगेगा कि कोई नॉर्मल चिड़िया उड़ रही है। जी हाँ, बिल्कुल पतन लगेगा। और इसीलिए ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि चीन में भी ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्ट्राइक करने में कैपेबल होगा। और अच्छी बात ये रहेगी कि हमारे दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से कौन मारकर चला गया। और इसीलिए भारतीय वायुसेना इसको लेकर बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि ये हमारी जो एयर पावर है उसे अल्ट्रा लेवल पर पहुंचा देगा। और आप देखें, पूरे दक्षिण एशिया में किसी भी देश के पास कोई भी स्टेल्थ हथियार मौजूद नहीं है, सिर्फ भारत के पास ये होगा। तो ऐसे में ये भी एक एक्सक्लूसिविटी भारत के पास आ जाएगी। हालांकि आपका इसके बारे में क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। जी जनाब, एक बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से। इंडिया के लिए खबर नहीं, खुशी की खबर। उनके लिए तो खुशी की खबर है। अच्छा, इस ड्रोन का ये होता है कि जिस तरह का ये बता रहे हैं, इस तरह के ड्रोन वाकई ही एशियाई जो कंट्रीज वगैरह हैं यहाँ में असल में बहुत ज़्यादा साइज में बहुत छोटे हैं, मतलब तैयारे से जहाज से ज़्यादातर जो है ये अफगानिस्तान की जो पट्टी थी, हमारी पट्टी थी, अफगानिस्तान वाली पट्टी थी, यहाँ पर बॉर्डर के आसपास काफ़ी जगहों पर अमेरिका की तरफ से बहुत ज़्यादा ड्रोन हमले होते थे इसी तरह के जहाज़ों से, जिसमें कोई पायलट नहीं होता, ये अपने एक रिमोट कंट्रोल सिस्टम से चलते हैं और जो भी इनके पास जो मिसाइल होते हैं भेज के। अच्छा, मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ऐसे रडार नहीं है जिससे वो डिटेक्ट कर पाए। होता क्या है कि रडार है, ठीक है, रडार किसी भी चीज़ को डिटेक्ट करता है कि कौन सी क्या चीज़ है, लेकिन जो जदीद
चीज़ें बनती हैं तो वो रेडार का एंटी होते हैं कि किसी तरीके से हमें कैप्चर ना हो या फिर कैप्चर ना हो। डिटेक्ट ना हो। डिटेक्ट हो गए तो यानी पकड़ेंगे तो फिर हमला भी हो सकता है। बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो इस वजह से हर नई आने वाली चीज़ सबसे पहले तो रेडार से बचने के जो फॉर्मूलेज हैं या जो चीज़ें हैं वो करती हैं। और दूसरी चीज़ है कि ये शायद इतना ऊंचाई से उड़ेगा या इतना ऊंचा उड़ेगा कि गिरफ्त में नहीं आ पाएगा, रेडार के उसमें नहीं आएगा। और अगर आता भी है तो रेडार शायद उसको इस तरह डिटेक्ट करेगा जैसे कोई परिंदा है छोटा सा, और वो कोई उसको इग्नोर कर सकता है। और ये कहना चाह रहे हैं कि ये काम करके आ भी जाएगा तो पता नहीं चलेगा मुल्क वालों को, जिस मुल्क में होगा, कि कहाँ से हुआ, किस मुल्क ने करवाया, डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कह रही हूँ, ये बड़ी कमाल की बात है। बिल्कुल। और हर कंट्री की जो आर्मी होती है उसका एक काम होता है, उसका जो मोटिव होता है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना। अच्छा, हमारे यहाँ जो इस वक्त पाकिस्तान के या इंडिया के जो हालात चल रहे हैं ज़्यादातर उनमें ये बहुत मुफीद है। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ वो वाली जंग तो कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है। ज़्यादातर पिछले दिनों में भी थोड़ा सा इस तरह होता रहा कि वहाँ के जहाँ आया हमारी तरफ हमारे जवानों की तरफ ये तो कश्मीर साइड पे कुछ इस तरह होता रहा। तो इस तरह की चीज़ों से उस तरह जिस तरह के हमारे इंडिया के मामला हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट। और दूसरी चीज़ है कि मैं कहता हूँ कि अगर हथियार कोई भी कंट्री के पास होते हैं तो उनका मेन मकसद तो होता है कि सामने कंट्री पे एक दबदबा रहे और अपने आप को सिक्योर करें, उन्हें पता रहे कि हाँ भाई हम भी हैं। अच्छा, मैं हैरान हूँ, चाइना के पास भी नहीं है। एशियन कंट्री नहीं, इस तरह ये है। हाँ, इस टाइप का। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है इंडिया पहला है। हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि हथियार सिर्फ दिखावे के लिए हो, हमारी भी मतलब ख्वाहिश जिसे कहूँ क्या कहूँ कि सिर्फ दिखावे ही के लिए हो। इसका ये मतलब ना हो कि यहाँ के लोग वहाँ को नुकसान हो गया किसी को, ना वहाँ के लोग यहाँ नुकसान हो जाए। एक बात तो इंडिया के बारे में हमने वैसे भी सुना है, कई वीडियोस में सुना है, तो ये बात मुझे फिर सुन रही है कि वो कभी भी फर्स्ट अटैक नहीं करता। ठीक है, वो हमेशा ये है कि आप एक्ट करते हो तो वो रिएक्ट करते हैं। और ये तो हर मतलब एक इंसानी फितरत भी है कि आप मतलब जाहिर सी बात है, आप मुझसे तू करके बात करोगे तो मैं भी आपसे तू करके भी बात करूँगी। तो ये है। और रही बात मतलब अमन रहे, जंग ना हो, ये सारी चीज़ों की नौबत ना आए, तो हर इंसान की दिली ख्वाहिश होती है, हर कंट्री की ख्वाहिश होती है। लेकिन देखिए, अब कोई आपको बिल्कुल ही मतलब दीवार से लगा दे और आपके पास पीछे हटने का रास्ता ना हो, तो फिर मतलब पाँव के नीचे एक चींटी भी आ जाती है तो वो भी आपको काट देती है। ठीक है ना, वो भी अपनी मतलब सेफ्टी करती है। तो इंडिया तो बहुत बड़ा मुल्क है, उसको तो अपने आप को देखना पड़ेगा, अपनी मतलब सेफ्टी को करना पड़ेगा। की बात हो रही थी कि किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं है कि जंग हो, और जंग मैं कहता हूँ किसी भी कोई मसले नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इंसान हर कंट्री का हक है और हर कंट्री को चाहिए कि जो हालात होते हैं उसमें अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग करें। और ये एक जो ड्रोन है, ये समझो एयरफोर्स जो इंडिया के कहते हैं कि इनकी सेना को बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटेड है इसे लेकर, इसीलिए अच्छा मजीद अभी ट्रायल्स हो रहे हैं, फ्लाइंग ट्रायल्स होंगे अभी। उसके बाद कह रहे हैं कि एज अ प्रोडक्ट इसको मजीद बनाया जाएगा, उसके बाद मजीद इसके टेस्ट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मतलब हो सकता है कि दूसरी कंट्रीज भी मतलब एक्सपोर्ट भी करें। बिल्कुल, जब एक चीज़ एज अ प्रोडक्ट बन रही है, नई चीज़ बनती है तो ऐसी बात है दूसरे जब है ही नहीं, किसी दूसरे कंट्रीज के पास नहीं है, तो वो तो जैसे का इंटरेस्ट दिखाएंगे, अट्रैक्ट होंगे। अमेरिका के पास बहुत जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इसके हवाले से है अमेरिका के पास, लेकिन ऐसा नहीं किसी के पास भी नहीं, कहीं ना किसी के पास कुछ के पास होगा, लेकिन एशिया में अभी नहीं है। जैसे उन्होंने कहा चाइना में नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं है। और आजकल जिस तरीके से एक अवैध आर्मी को भेजे, अवैध जहाज को भेजे, किसी कंट्री को नुकसान पहुंचाने वाला जो मामला चलता है उसके अंदर मतलब इस दौर की मैं कहता हूँ ये एक बहुत ही सख्त जरूरत की चीज़ थी। जिस तरह की चीज़ पे इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है, इसको तैयार किया या करवाया जो भी है, लेकिन ये इस वक्त की बहुत ही खास और मैं तो नहीं भूलने वाली हूँ अभी। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ और लेटेस्ट मतलब ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए